बिल्कुल सर, वही सब चीज है। सेकेंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सभी को। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सुप्रिया एडन पल्ली जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बबली सिंह उपस्थित है, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी के अलावा कौन एक साहब और कोई उपस्थित? डॉक्टर कोमल उपस्थित हैं, डॉक्टर कुमार बालवानी, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे चाइनीज और हम लोग कोर्स को खत्म करने के प्रोसेस में हैं। कोशिश हम लोग ये थी कि 4 सेमेस्टर पूरे हो जाएं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 4 सेमेस्टर तक हम लोग कर लें, क्योंकि 5वां महीना चल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेदिक। ये कौन सा आ गया? हम लोग ये शेयर हो रहा ना? यस सर, हो रहा है। Yes, sir. ठीक, हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, याद कर नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन इस पर फिर दोबारा चर्चा। हम लोगों ने फैटी लीवर लिया था, अनीता जैन मैडम को याद होगा। आरएमएम पर 8 में हम लोग ब्रांच अपोजिट फ्लो दे रहे थे। आत्रे में जो इसका कंसेप्ट है, वो अगर आप पेज नंबर 25 आत्रे में 25 नंबर पेज में जाएंगे, तो इसका कंसेप्ट ये था कि आरएमएम में हम लोग दे रहे थे कि लीवर है, चलिए ठीक है, तो आरएमएम और एलएमएम दे सकते थे, तो ब्रेन का ना होकर के आरएमएम में देना था, क्योंकि बॉडी के संबंध में है और वो और बॉडी के और ऑर्गन्स में है। 8 हम लोग इसलिए दे रहे थे क्योंकि हम लोग इसका फाइब्रॉइड पर, फाइब्रोसिस एक मेरिडियन है, फाइबर जिसको मेरिडियन हम बोल रहे हैं, अब आजकल बोला जा रहा है फाइबर मेरिडियन, तो उस फाइबर मेरिडियन पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। याद करिए, याद आ रहा आत्रे पर? नहीं? जी सर, आपने बताया था। अनिता जैन है ना? तो ये अब हम लोग क्यों दे रहे हैं, अपोजिट फ्लो हम क्यों दे रहे हैं, ये हम लोग चर्चा का विषय था। तो हम लोगों ने उसको ये कहा था शुरू में कि ब्रेन का ट्रीटमेंट है। अभी ब्रेन का ट्रीटमेंट मत मानिए, ये ट्रीटमेंट कैसे है। हमारी जो ये वाली जो है ऊर्जा, जब हमारी जो मेरिडियन जा रही है, जो नॉर्मल मेरिडियन है, वो हाथ में नीचे से ऊपर जा रही है, वात कफ से जा रही है वात की ओर ना? बोलिए हाँ या ना? वर्टिकल मेरिडियन कब से बात कोई आएगी? हमारी मेरिडियन यूं जा रही है, देखिए हम इशारा बता रहे हैं आपको, हमारी मेरिडियन यूं जा रही होगी। नहीं, डार्क नहीं हुआ, हमारी मेरिडियन यूं जा रही ना? यूं बोलिए। वर्टिकल मेरिडियन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हमारी जो मेरिडियन है भाई वर्टिकल ही तो हमारी जा रही है। जी सर। जीरो से हम अगर 4 5 0 कर रहे हैं, तो हम लोग 0 से ऊपर जा रहे हैं ना। 0 हमारा नीचे है, यहाँ पर, यस यहाँ सर। 0 है और ये हमारा 9 है, ये 9 है, ठीक। और डॉक्टर वॉल की मेरिडियन आप देखिए,
डॉक्टर वॉल की मेरिडियन कहाँ से आ रही है? डॉक्टर वॉल की मेरिडियन को जरा ध्यान दीजिए। डॉक्टर वॉल की मेरिडियन पैर में यूं जा रही होगी, उसका फाइबर का जो पॉइंट, पहला पॉइंट नेल पे है ना उनका, वो पैर के उसमें जा रही ना, पैर में जा रही ना वो। जी सर। आत्रे में, आत्रे के पेज नंबर 25 में आप जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें ये उसको क्लब किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ऐसा तो क्लब क्लब आप करना है हम लोगों को। हम लोगों ने जो ये नियम अभी भी उसको, आत्रे को आप लोगों ने एक बार पढ़ा है, लेकिन हमने ठीक से नहीं पढ़ाया इस पर भी। जो हमारा फूट मेरिडियन है, तो उसमें फाइब्रॉइड मेरिडियन नंबर 8 पर आती है, तो ये 8 पर ट्रीटमेंट का ये तरीका है। लेकिन ब्रांच अपोजिट फ्लो हम लोगों ने जो दिया, उसका कारण ये है कि हमारी मेरिडियन जो हम अपना यूज कर रहे हैं, तो हमारी मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, वर्टिकल मेरिडियन हमारी नीचे से ऊपर जा रही है। डॉक्टर वॉल की मेरिडियन ऐसा नहीं है, हमारी तो नीचे से मतलब कफ जॉइंट से पित्त जॉइंट और फिर वात जॉइंट जा रही है। उनकी मेरिडियन वात जॉइंट से इधर आ रही है, टिटाइस 3, टिटाइस 3, ठीक है। नहीं है, ये नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। उनका जीरो कहाँ पर, उनका जीरो हमेशा यहाँ पर आ रहा है ना, इस जगह पर। टिटाइस 3 देखिए, खोलिए आप लोग, ये सब ये समझना है, इसको आगे बहुत यूज होगा इसका। सर क्या आपने वही करते हैं, ऊपर से उनकी मेरिडियन ऐसे चलती है, नीचे की तरफ जाती है। हाँ, उल्टा, हमारी उल्टे जा रही है ना, हमारी तो नीचे से जा रही है। हम लोगों की कब से बात की जाती है, उनकी वहां से कब की तरफ आती है। यस, तो अब हमारे, अगर हमको आरएमएम में 8 नंबर पे करना हो, तो हमको अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा कि नहीं? अगर डॉक्टर वॉल की मेरिडियन को मिक्स करें, तो हमने मिक्स किया ना, 8वां नंबर जो है, ये जो है, ये एलएमएम आरएमएम में फाइब्रॉइड मेरिडियन की वजह से है, और ये नंबरिंग सिस्टम इससे है, इसी उंगलियों के आधार पर है, वो आगे इसको बताना पड़ेगा। लेकिन अभी आप समझिए कि हम केवल एक बात कर रहे हैं कि मेरिडियन हमारी जो फ्लो है वो डिफरेंट है, उनका फ्लो डिफरेंट है, इसलिए अगर उसके मेरिडियन को मिक्स करना है अपने उसमें, तो हमको अपोजिट फ्लो में जाना पड़ेगा। ठीक, इतना समझना है केवल। इसीलिए ये हमारे जो ब्रांच अपोजिट फ्लो हम लोग कर रहे थे, ये प्रश्न वहां उठा था पहले, अनीता जैन मैडम ने उठाया था, अनीता जैन है ना? जी सर। तो 8वां नंबर तय हो गया फाइब्रॉइड से, और पैर की मेरिडियन में हमारी मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, उनकी मेरिडियन ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए हम लोगों ने अपोजिट फ्लो ले लिया कि अगर फाइब्रॉइड मेरिडियन करना है तो हम लोगों को उधर से लेना पड़ेगा। तो हमारा उल्टा हो गया ना, हमारी उल्टी हो गई कि नहीं? हम जीरो, अगर हम करते हैं अपोजिट फ्लो लेते तो ऊपर 0 कर देते, यहाँ से नीचे कर देते 9, याद है? यस सर। हम ऊपर से यहाँ 0 करते और यहाँ 9 कर देते, तो वही मेरिडियन है। ओके सर। सर अभी हम वाकई में इतना विजन ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, नहीं, इसलिए कि हमें समझ में आया, मैंने जब पढ़ा आज, तो मुझे लगा कि अरे ये हम बात भूल क्यों गए कि वो उनके फाइब्रॉइड मेरिडियन को हम लोगों ने क्लब किया है। हम लोगों ने क्लब किया है, वर्चुअली क्लबिंग की वजह से ये परिवर्तन हुआ है। तो सर क्लबिंग तो हमने वाईएनएम में की है ना सर, इसमें भी है? क्लबिंग माने कोई भी चीज जो हम कहीं से लाए हैं। अब आत्रे में पेज नंबर 25 में आप देखें, तो ये कहीं फाइब्रॉइड मेरिडियन तो आरएमएम में कहीं है नहीं। हमने वो कहा ना कि फाइब्रॉइड को हमने उंगली में फिक्स कर दिया, जो उन्होंने फिक्स किया हमने भी अपनी उंगली में किया वही नंबर, और नंबरिंग सिस्टम वहीं से आया है। अभी इसको बताएंगे तो ठीक समझ में आएगा कि वहीं पर लिम्फ है, लंग्स है, सारी मेरिडियन वहां पर रखी है। ठीक, तो बस इतना बताना था यहाँ पर, हम लोग फिर आगे आ रहे हैं। ये इतना बताना था ताकि आप लोग ये क्लैरिटी हो सके, और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर ये आ गया वो ट्रीटमेंट जो अभी मैम ने बताया है? सर इसे 23 वाला सर कौन सा?
ये जो 2378 LM में सर मैम बता रही है ना, सुषमा हाँ मैम ने बताया अभी। हाँ, जो वो तो ब्रेन वाला है। सर वापस एक बार दिखाइए सर प्लीज, 23 नंबर का सर। लो इम्यूनिटी का है। ये वाला, ओके ओके, हाँ यस ये सर, ये 1178 वही वाला है, ब्रांच हाँ अपोजिट। सर, तो ओके सर। ये लो इम्यून सिस्टम में प्रोफाइल में, क्योंकि ये हम लोग दे रहे हैं एलएमएम में ब्रेन का ट्रीटमेंट, तो ब्रेन का ट्रीटमेंट अपोजिट फ्लो में होता है, तो ये स्पेशली ब्रेन का ही है, ये फाइब्रॉइड मटेरियल का नहीं है, ये फाइब्रॉइड नहीं है, अंतर समझिए। वो हम लोग 8 नंबर फाइब्रॉइड मटेरियल की वजह से ले रहे हैं, और ये हमको अपोजिट फ्लो दे रहे हैं ब्रेन के ट्रीटमेंट की वजह से। जी सर। सर पर इसमें लीवर और लंग्स दोनों आ रहे हैं क्या सर 7-8 में? सर लीवर तो अभी 8 में बताया था, ऊपर वाले में जो फैटी लीवर था वो 8 पर किया गया ट्रीटमेंट था। 8 तो फाइब्राइड। फाइब्रॉइड नहीं सर, फैटी लीवर का था सर, वो फाइब्रॉइड का नहीं था। तो फैटी लीवर माने फाइब्रॉइड। अच्छा 8 का मतलब पहले फाइब्राइड था ना? देखिए, अब आप वहां कंसेप्ट आइए, पहले बनेगी क्या फाइब्रोसिस, तब स्किन, फिर फैट। तो फैटी लीवर हुआ तो फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट हो रहा है डॉक्टर वॉल का। ओके, हम लोग फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर। आप फैट वन समझ रही हैं, हम फैट फैट पे नहीं कर रहे, फाइब्रोसिस है, उसको फैटी लीवर कहा जाता है, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है जिसको अच्छा। फाइब्रोइड कहते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो जो फैट जमा हो जाता है कहते हैं ना कि एक तो वो उसी को फाइब्रोसिस बोल रहे हैं। आप लैंग्वेज पढ़िए, जब आता है लिख करके फैटी लीवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, यही लंग्स में होता है फाइब्रोसिस। नहीं सर, एक तो मेगाली होता है सर, लीवर का मेगाली जो वो होता है, अलग है, और वो तो अलग चीज है, वो तो अलग हाँ है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर वो? अब वो डिफरेंस की बात हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि फाइब्रोसिस ओके की वजह से वो है, और ठीक है ये सर। जो कार्डियो मतलब उसका हार्ट का आयतन बढ़ जाता है, दोनों अच्छा में अंतर हुआ, फंक्शनिंग की वजह से उसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है, वो कार्डियोमेगाली और वो, ठीक। ये ओके उसमें सर। फाइब्रोसिस माने जो जो बीच में जहाँ उनके फाइबर्स हैं उनमें फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनिंग नहीं परेशानी होने लगती है, ये है फैटी लीवर, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग आ गए, अब हम लोग ये यहाँ पढ़ चुके थे, हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आगे तो बहुत सरल है। एक ये हम लोग पढ़ चुके थे, या वैसे हमने खत्म कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दें एक आध चीजों का। देखिए कब्जियत में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना, ये देखिए कब्ज, कब्ज में जो है, ये कब्ज वाले में वही सिंपल टाइप 1 में क्या है, राइट एसएफ, थर्ड स्पाइरल, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 5 6 3 6 टोन, क्लियर, बोलते जाइए ताकि आगे बढ़ते चले जाए हम लोग, यस सर। यस सर। ठीक है। और ये तो हम लोग सबको मालूम है। टाइप 2 आप लोगों को अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। टाइप 2 के लिए एक किताब मैं आपको वो रेफरेंस दे रहा हूँ बस केवल, तो आप उसको देखते जाइएगा। टाइप 2 में, जो टाइप 2 में रेडियम, देखिए लेफ्ट थंब क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट थंब, बोलिए, जी लेफ्ट सर, थंब लेफ्ट 3/6 4/5 LVM RLVM HB2 पेज नंबर 110 में क्या है, अब ये जो दिया है लेफ्ट, जो उन्होंने टाइप 2 में ले लिया लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब क्यों लिया, हम लोग पढ़े ना लेफ्ट थंब क्यों लिया हम लोगों ने। अगर हम लेफ्ट थंब ना लेते तो क्या करते, तो हम लोग फिंगर 1 में कर ही रहे थे भी, अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फिंगर 1 में कर रहे थे, राइट एसएफ माने फिंगर नंबर 1, लेकिन यहाँ पर जो है उससे उससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, तो इसमें जो है राइट एसएफ, देखिए वो भी राइट एसएफ थर्ड स्पाइरल है,
4 5 6 8 वही वाला, ठीक है। हाँ बोलते जाइए सब लोग इसमें, ताकि हम आगे बताते चले जल्दी। जी सर। ये वही है, रिपीट है, लेकिन ऊपर वाला हाँ, है। लेकिन लेफ्ट थंब क्यों लिया? लेफ्ट थंब इसलिए लिया कि लेफ्ट थंब माने क्या हुआ, ब्रेन। तो यानी उनका कहना ये है कि जो ये कब्ज है, कब्ज जब बहुत डीप होता है, क्रॉनिक होता है, तो उसमें ब्रेन का, क्योंकि दो सेंटर हमारे पास, दो वो है ना, गेट है ना, एक गेट है हमारा है और एक गेट ब्रेन का है, याद है जी जी दो गेट ना। तो एक गेट हमारा है वॉलंटरली और एक है हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन का इनवॉलंटरी ब्रेन है। तो हम ब्रेन को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेन सब के फंक्शन में कर रहा है, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट थंब में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो 3/6 4/5 RLVM ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं पेज नंबर 110, ये नोट कर दिया, HB2 पेज नंबर 110, HB2 हैंडबुक हैंडबुक 2 2 और ये पेज नंबर 110। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 3 में है ट्रांसफर्स कोलोन, 4 में है स्प्लेनाइड फ्रैक्चर ऑफ कोलोन। तो ट्रांसफर्स कोलोन ऊपर वाली हुई है ना, जो हॉरिजॉन्टल कोलोन है, उसके बाद जी। नीचे जो फ्लेक्सर हुआ, फ्लेक्सर माने स्पेनिक फ्लेक्सर जो लेफ्ट में होता है वो, और फिर नीचे, तो फिर 5वें नंबर की हो गई डिसेंडिंग कोलोन और 6वां नंबर हो गया सिग्माइड कोलोन। यहीं तक तो सारा काम है, जी जी बाद में तो चला गया रेक्टम में। जी तो सर। ये इसलिए 3/6 4/5 RLVM ले लिया गया। ये पेज नंबर 110 आप नोट कर लीजिएगा, इससे ये डिराइव्ड है। अच्छा कंसेप्ट समझते जाइए ताकि याद करने में समझने में आसानी रहे। टाइप 3 बोथ थंब कर दिया, अब देखिए और क्रॉनिक हो गई, तो इसमें दोनों कर दिया, स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों, शरीर और आत्मा दोनों, फंक्शन स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों, बोथ थंब कर दिया गया। अब इसमें क्या लिया, 1 4 2 3 RLVM। 1 में क्या है, 1 में है एसेंडिंग कोलोन, चढ़ने वाली कोलोन है, और 4 में क्या है, स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन, कहीं रुकावट जो हो रही है। भाई एक के बगल में 2 होगा, एक के बगल में 4 ही तो होगा। RLVM में एक के बगल में 4 और 2 के बगल में 3। क्लियर? ये तो क्लियर है ना। जब जोड़ेंगे दोनों को तो 1 के 4 और 2 3 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं ना हम लोग RLVM में। यस सर। जी जी ठीक है, तो और 2 3 में क्या है, 2 3 में हेपेटिक फ्लैक्चर है और 3 में ट्रांसवर्स कोलोन, और 4 में है हमारा 4 में स्प्लेनिक फ्रैक्चर और 3 में है ट्रांसवर्स कोलोन है। तो ये 4 जो है, 4 कोलोन के उसमें ये हम लोगों ने 1 4 2 3 RLVM जोड़ दिया। इसमें एसेंडिंग कोलोन मान लीजिए चढ़ने में ही परेशानी हो रही है तो ये और क्रॉनिक हो गया, इसलिए इसको 1 ऐड किया गया, और दूसरा वाला वही है। क्लियर? ये उसके तरीके हैं। जितना सेंसिटिविटी बढ़ती जाती, जितना क्रॉनिक होता जाता, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बढ़ाया गया, एनर्जी बढ़ाई गई। अब ये तो बहुत फिगर नंबर 1 पे, मैंने फिगर में तो फिगर नंबर 1 पे प्लॉटेड है ना, ब्रेन पे तो हम लोग कर रहे हैं फिंगर नंबर नहीं बोथ थंब में किया, बोथ थंब में लिया हम लोगों ने स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पर। लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया वो हमारा जो स्ट्रक्चर का जो बनाया हुआ हम लोगों ने उसके क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग डिवीजन जो किया है, वो डिवीजन हम लोगों ने वहां से लिया, पेज नंबर 110 से। डिवीजन हम लोग वहां से, डिवीजन ब्रेन के थोड़ा ले लेंगे, डिवीजन तो उसी के लेंगे, उसी ऑर्गन का। तो डिवीजन तो ऑर्गन के लिए, लेकिन हम लोगों ने बोथ थंब में ट्रीटमेंट दे दिया, एनर्जी बढ़ा दिया स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों में। पहले केवल हम लोगों ने लेफ्ट थंब में लिया था, अब हमने दोनों बोथ थंब में ले लिया, और क्रॉनिक हो गई। 10-12 साल पुरानी जिसमें हो उसमें ये करना पड़ेगा। फिर ये बहुत सरल है,
एटॉमिक क्रम ही है, फॉर्म्स है, बोथ SF दोनों में ले लिया हम लोगों ने, बी ज्वाइंट वही 4938 ये कोई सरल है। बवासीर पाइल्स ऑफ NS, ये पाइल्स का है 9th। अब ये देखिए, अब ये क्या है, राइट SF में करेंगे, यहाँ तो ठीक है। 9th स्पाइरल क्यों लिया, यही पेज नंबर है, 9th माने NS। यस सर, NS है ये तो। पर सर 9th VM भी आता है ना सर इसमें तो? 9th VM भी ले सकते हैं ना सर? वर्ड उसमें किसमें, यही वर्टिकल मेरिडियन? नो, ऐसा देखिए पाइल्स बाबा, में। पढ़िए ना, पाइल्स ऑफ NS, पाइल्स क्रॉनिक हो गई ना। पहले सिस्टम क्या है वो पहले क्या बनेगी, पहले नॉर्मली आपकी हीट बढ़ेगी तो गैस बनने लगेगी, गैस बनने लगेगी तो जब गैस धीरे धीरे होगी तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बदलेगा, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे आपको पाइल्स में बदलेगी, पाइल्स के बाद फिर आपको और अधिक खूनी बवासीर हो जाएगी, खूनी के बाद फिर आपको और फिस्टुला, ये सब फिशर, ये सब डेवलप होंगे। तो ये उस स्टेज को याद करिए ना। प्रभात वर्मा सर भी बोलते उल्टा चलिए, कि अगर कोई बोल रहा है कि हमको पाइल्स है और ब्लीडिंग पाइल्स है तो इसका मतलब उसको कहीं गैस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एसिडिटी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, स्टमक पे जाना पड़ेगा। तो सर क्या इसी में सारा आ जाएगा या अलग से और अलग प्रोटोकॉल देना पड़ेगा हमको? नहीं, ये तो दीजिए, लेकिन अब उसको ये तो प्रिकॉशन दीजिए कि पानी ठीक से पियो। हाँ नहीं वो तो हीट हो तो उस कलर लगा लो, ये तो करना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट देने के बावजूद। ओके, ये उसका अर्थ है। भाई हमको सब चीज रोकनी है ना, तो हमको तो पानी बताना पड़ेगा, पानी पियो प्रॉपर। तो वही है ट्रीटमेंट, वही 9th स्पाइरल, इसलिए NS का। ठीक, फिर मालदाह का प्रभाव खुजली, ये तो कुछ नहीं, बहुत सरल, देखिए सरल हो गया। ये एनल इन्फ्लेमेशन है, जहां होगा हमारे पास वही टूथेसिडेट, क्लियर हो गया ना, ये तो कोई चिंता नहीं। फिस्टुला, अब देखिए फिस्टुला में कोई चीज है जो फिस्टुला में ये डिफरेंट टाइप होती है। इसमें क्या होता है, एक अलग से कोई रास्ता बन जाता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं। तो उसके लिए वहीं पर किया है, राइट SF 9th वर्टिकल मेरिडियन लिया, लेकिन 247 कर दिया 38। 24 मतलब फिस्टुला में कहीं एक कंटिन्यू कोई चीज हो रही, बार बार हो रही है, तो उसको उन्होंने 2 उसके लिए किया, आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए 2 कर दिया। 4 कोई चीज होगी जो जल म्यूकस के रूप में या कोई लिक्विड के रूप में निकल रही, तो उसको 2-4 से डेट कर दिया। 7 डायरेक्शन डिफरेंट है, ये डायरेक्शन नहीं होना था, कहीं और होना था। जो मेन है, मेन गेट है, वहां से नहीं हो रहा, ये दूसरा गेट बन गया है, तो इस 247 से डेट हो गया। 3 इसको किया गया, 3 उसको ठीक करने के लिए 3 टोन कर दिया गया। और 8 बैलेंसिंग ऑफ 7, बैलेंसिंग ऑफ 7 को 8 में करते हैं हमेशा। 7 को जब भी कभी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में एनर्जी 8 नंबर की एनर्जी है, तो 8 को आप कहिए कि मन से जोड़ दिया गया, आप ब्रेन से जोड़ दिया गया, ये आप कह सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये बैलेंसिंग एनर्जी है। बोलिए, वहां से हाथ करते जाइए तब हमको लगता है ना कि आगे बढ़ रहा है, ये समझ में, क्योंकि ये समझना है हम लोगों को कि ये प्रोटोकॉल का क्यों इस तरह का दिया गया रूल। या लेफ्ट थंब में वही सिंपल दे दीजिए, लेफ्ट थंब में दे दीजिए। देखिए ये भी, ये देखिए लेफ्ट थंब दे दिया, वाद ज्वाइंट, लेफ्ट थंब वाद ज्वाइंट 247, यानी लेफ्ट थंब मैंने अधिक सीरियस बता दिया गया, एनर्जी बढ़ा दी गई लेफ्ट थंब में। ब्लीडिंग पाइल्स, अब देखिए ब्लीडिंग पाइल्स में राइट SF वही दिया, 9th वर्टिकल मेरिडियन दिया, कोई वही नहीं जो मैडम आपने बताया था। उसमें क्या है, ब्लीडिंग पाइल्स में क्या चीज होगी, क्या चीज होगी, ब्लड होगा, ब्लड निकलेगा, उसको ब्लड को सिलेक्ट करना है, ब्लड को घटा दिए, 3-4 को सिलेक्ट करना है। हाँ 3-4 सिलेक्ट, 1-2 3-4 के अगेंस्ट में एनर्जी, या तो वात है या कफ है, तो वात को उन्होंने टोन कर दिया। ब्लीडिंग फिशर वही किया, इसमें जो है फिशर उससे अधिक स्ट्रांग है ब्लीडिंग पाइल से,
ठीक है, ये और उससे और उसके आगे आगे की दशा है फिशर, इसलिए उन्होंने और एनर्जी कर दिया, 5-6 एनर्जी बढ़ा दिया। चलिए ये ऐसे बताना है। जॉन्डिस देखिए सब करते जाइए ताकि जॉन्डिस हम लोग पढ़े हुए हैं, 3 तरह के तो जॉन्डिस 3 तरह के होते हैं, सब लोग जान रहे हैं। ये हेमोलिटिक जॉन्डिस फर्स्ट स्टेज वाली जॉन्डिस है, जो उसमें हेमोलिसिस की वजह से होती है, यानी कोई आरबीसी हमारा मर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें मलेरिया लिख दिया इन्होंने। तो फिंगर नंबर 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 क्यों लिया गया हम लोग देख लीजिए। 3, 4 तो हमारे ठीक है, वही समझ रहे हैं क्या है, रस रक्त वाला, तो वो हो गया। 5, 6 हम लोगों ने बोन मैरो का ट्रीटमेंट है पूरा। 4th स्पाइरल लिया क्योंकि जॉन्डिस 3, 4 ले सकते थे, तो 4 में जल है। 4th स्पाइरल क्यों लिया इन्होंने, ये जो है जलीय जल बढ़ा रहे हैं क्यों, इसमें क्या था, अच्छा ये याद करिए, इसको कहां पर होना है जॉन्डिस को, हीम बिलिरुबिन को कन्वर्ट होना है किसमें, कोल बिलिरुबिन में। क्यों, बाहर निकलने के लिए, एक्सक्रीट होने के लिए। यस, तो जल बढ़ा दिया, जल वाली मेरिडियन ले लिया, इसलिए लिया। जो देखिए समझना है हम लोगों को, क्योंकि प्रोटोकॉल तो लिख दिया गया और बहुत से लोगों को अभी भी नहीं, सब वही कयास लगाएंगे कि क्यों लिखा गया। इसीलिए सब लोग कहते हैं, सारे प्रोफेसर कहते हैं कि जो एक बार प्रोटोकॉल लिख दिया गया, दोबारा अगर उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए वही खुदा में तो भी नहीं, जब तक लिखा ना जाएगा प्रोटोकॉल। क्यों, कंसेप्ट है ना, उस समय कंसेप्ट है, बाद में बदल गया, बहुत से कंसेप्ट बदल जाते हैं। तो 4th स्पाइरल जो लिया गया, वो बिलिरुबिन को कहीं हीम बिलिरुबिन को कोल बिलिरुबिन के लिए जल की आवश्यकता है, जल में घुलनशील, तो 4th स्पाइरल लिया गया। 2, 3, 4, 7 सीडेट, 5, 6 टोन, सारी चीजें जो 2, 3, 4 इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उसको, और 7 को जब ऐड किया गया तो वो और ताकत बढ़ गई। तो यानी ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ही तो है कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हो रहा है। तो 2, 3, 4, 7 सीडेट, और उसके अगेंस्ट में 2 एनर्जी, 5, 6। 2, 3, 4 हम लोगों ने पढ़ा है, 3, 4 जहां पढ़ा तो वह 2 भी है। हम लोग कहा ना कभी कभी 3, 4 सीडेट, 5, 6 टोन मान लीजिए करते हैं, तो 2, 3, 4 जब लगा देते हैं, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में, 2, 3, 4 लगा देते हैं। अनिता जान मैडम, जी सर। 2, 3, 4 हम लोग करते हैं ना, जी सर। हाँ बस वही, तो 2, 3, 4, 7 कर देते हैं तो और ताकत बढ़ जाती है। 2, 3, 4, 7 और 5, 6 ये कॉम्बिनेशन है। और सर 6 से भी बढ़ जाती है ना ताकत तो सर। हाँ नहीं तो हमारा नहीं, अब इधर उधर तो फिर बैलेंसिंग के लिए 5, 6 कर दें, कफ हो जाएगा वहां। अच्छा ओके ओके, हाँ उधर तो बैलेंसिंग का हो जाएगा, उधर बैलेंसिंग के लिए 5 है। फिंगर नंबर 5 क्यों लिया गया, फिंगर सर नंबर ये 5 बैलेंसिंग वाली चीज समझ में नहीं आ रही सर, ये धीरे क्या धीरे आएगी, बैलेंसिंग चिंता मत करिए, धीरे धीरे आएगी। वो अपना ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, ब्रेन बढ़ रहा होगा ना, मतलब ब्रेन में सारी चीजें ऐड हो रही होगी। अब कहाँ ऐड होती है हम लोग जान रहे हैं ना, ग्रे मैटर में सब चीज जा रही है, इन्फॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं वो आपके ग्रे जी मैटर सर में जा तो रही इकट्ठा हो है रही सर, है। पर हैं? वो बैलेंसिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। नहीं क्लियर, कुछ चीजें तो आपको धीरे धीरे समझना होगा। जैसे 0 से लेकर, अब इसको अलग से कहीं नहीं समय नहीं मिलता, 0 से लेकर 9 तक में बैलेंसिंग के पॉइंट है कि एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो एक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बैलेंसिंग का ओके, सिद्धांत है। अगर नहीं आप एक साथ अच्छा करोगे अच्छा। और ऐसा करोगे तो आप समझिए, चाइनीज में बेस्ट बैलेंसिंग सिस्टम पहले से दिया हुआ केवल एक ही है, ट्रिटाइज 6। एक बाएं जी तरफ सर, लगता है तो दूसरा दाहिने तरफ लगता है, दाहिने एक रखा ऊपर है और लगता है एक दूसरा टोन नीचे है तो लगता दूसरा है, सीडेड है। दूसरा दोनों पूरी बॉडी को बैलेंस है। एक ऊपर बाएं तरफ लगता है तो नीचे दाहिने तरफ लगता है। बिल्कुल सर।
वो केवल इसीलिए खेमका सर, इसीलिए जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए उनमें बैलेंसिंग की वजह से बहुत से पॉइंट बढ़ गए। एक तरफ एनर्जी बढ़ा रहे हैं, दूसरे घटा रहे हैं, तो आपकी बॉडी का खुद ही बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए। ओके सर, ठीक। फिंगर नंबर 5 9th स्पाइरल और फिंगर नंबर 6 0 स्पाइरल, जी तो हम लोग जान रहे हैं। फिंगर नंबर 5 9th स्पाइरल क्या है? बोन। और फिंगर नंबर 6 0 स्पाइरल क्या है? बोन मैरो। बोन से बोन मैरो, बोन और बोन मैरो में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जोड़ने का सिद्धांत नोट कर लीजिए, जोड़ने का सिद्धांत याद कर लीजिए। 3 4 6 8 5 6 स्टोन, ये किसका है? प्लेटलेट कहा क्या? यस सर, प्लेटलेट का है सर। ये फिंगर नंबर 5 और 6 का 0 स्पाइरल और 9 स्पाइरल। यस, क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। यस सर, यस सर। हाँ, ऐसे जोड़िए। फिंगर नंबर 5 9th स्पाइरल और फिंगर नंबर 6 0 स्पाइरल और 3 4 से 8 कर दिया, 5 से स्टोन कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने प्लेटलेट को बढ़ा दिया। ठीक, बढ़ा दिया सर। अब सिंपल हो गया ना? चलिए, ऐसे समझिए सब लोग। जो कोई समझ, जहां पुनः दोबारा पूछ लीजिए, कोई चिंता नहीं है, समझते जाइए। 2 प्रोटोकॉल भी याद रहे पूरे समझ के। फिर हेपेटिक जॉइंट सेकंड स्टेज है वो। अब इसमें हम लोग क्या करना था? इसमें हम लोग को हिपैटिक है। अब हिपैटिक की बात हो गई तो यहाँ HB2 पेज नंबर 113, लीवर का स्ट्रक्चर, लीवर का डिवीजन याद रखिएगा। बोथ IF क्यों लिया? जब भी कभी हम लोग करते हैं तो एक और दृष्टिकोण, ब्लड से रिलेटेड है ना बोथ IF तो? हाँ, ब्लड, हाँ, बोथ IF ब्लड से भी रिलेटेड है। और बोथ IF में ब्लड भी है और उसके साथ किडनी और लीवर भी है, लीवर किडनी भी है। ठीक, तो लीवर किडनी और ये, और कभी आप वैसे करें तो भी आपको एक और कंसेप्ट है कि लेफ्ट, ये सामान्य विशेष की अवधारणा पर भी कभी आगे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहां सामान्य विशेष की अवधारणा में अगर यहाँ पर लीवर है लेफ्ट कहां पर सर? मिडिल फिंगर बता रहे हैं? अच्छा, इंडेक्स फिंगर। ओके, इंडेक्स फिंगर में लीवर है तो ये सामान्य है, क्योंकि ये सामान्य है और ये विशेष हो जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट है। दूसरा वाला उसके सामने वाला विशेष हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें किडनी है, ये सामान्य है और ये विशेष हो जाएगी। ये भी कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझिए, अभी एक साथ नहीं। ये भी कंसेप्ट है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आपको भी कंसेप्ट, कह सामान्य है तो दूसरा विशेष है। एक सामान्य इसको बना देंगे तो ये विशेष हो जाएगा, ये सामान्य है तो ये विशेष हो जाएगा। सर वो स्किन कंडीशन में होता है ये भी नहीं समझ में आता सर। सर कौन सी कंडीशन में होता है अगर ये सामान्य है ये विशेष है? अभी हम बता रहे हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं कभी कभी, ये सामान्य, इसीलिए हम नॉर्मली कभी कभी बोथ IF ले लेते हैं तो सर मेरा कहना ये है कि कभी राइट हैंड को सामान्य मानते, कभी लेफ्ट को मानते हैं। ऑर्गन जहाँ प्लॉटिंग है वहां वो सामान्य ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अभी तो हम हाथ की बात ही नहीं कर रहे, हमने ऑर्गन की बात किया कि ऑर्गन जहाँ प्लॉटिंग है जिस हाथ में, वो तो सामान्य हो गया। उस हाथ के लिए, उस ऑर्गन के लिए सामान्य हुआ ना वो। जी सर, हाथ सामान्य है। ठीक, राइट हाथ सामान्य, ये विशेष। क्लियर? जब ऑर्गन को हमने प्लॉट किया तो हम तो विशेष नहीं कह रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि सामान्य रूप से किडनी राइट में है तो ये सामान्य रंग हुआ, उसके आगे विशेष, उसके सामने वाला भाग विशेष, इसमें है तो ये दूसरे वाला विशेष। बस ऑर्गन के लिए कह रहे हैं, उसके लिए, हाथ के लिए नहीं कह रहे। ओके ठीक है, ये धीरे समझ, ये नोट कर लीजिए, कहीं समझिए के बाद धीरे धीरे समझने में बहुत समय है। बोथ IF 3 4 1 2, ये देखिए 3 4 1 2 में क्या आएगा? HB2 पेज 113 1 2
और 3-4 आया। तो 1-2 में पोर्टल वेन, कॉर्डेट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये लीवर के हिपैटिक जॉन्डिस में कहीं उसकी प्रॉब्लम है, जॉन्डिस में हिपैटिक की मतलब लीवर की, तो उसके लिए उसके सारे लोगों का उसमें इलाज कर दिया गया लोब का, और वही ट्रीटमेंट 4-5। फिर दूसरा लेफ्ट आरएफ, ये आप लोग सब समझिए, लेफ्ट आरएफ सेकेंड वाला बताइए। लेफ्ट आरएफ 5-6 LHM। अनीता जी इसको मत भूलिएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रटा होना सर चाहिए। 5-6 LHM तो केमिकल से रिलेटेड हो जाता है ना सर? हाँ? 5-6 LHM तो केमिकल से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट होता है ना सर? हाँ, केमिकल नहीं है, बोन, ये तो बोन उसके बगल में है, पीछे जाइए। 5-6 स्पाइन सर? हाँ, स्पाइन के बगल में जा रहा हूँ। 3-6 सीडेट 2-4 जी सर। टोन, आप यस लोग सर, इसको यस मत सर। भूलिए। ESR, बिल्कुल सर, ESR जो बिल्कुल। ट्रीटमेंट है, ये आपको जब भी कभी कोई भी चीज ऐसी लगे, कोई इन्फेक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। और नीचे वाला अगर लेफ्ट थंब और LVM 0 to 9 सीडेट, ये दो ट्रीटमेंट आपको सदैव करने हैं जब कभी समझ में ना आवे। जी सर, यस सर। ये आपके जो केस है उसमें भी आप शामिल, मुझे आप जो पूछ रही थी, जो जी। चीज में नहीं आ रही है तो उसमें ESR का टेस्ट होता है। तो ESR के टेस्ट में 20 से ऊपर आए, नॉर्मली 20 से ओके। 25 लेडीज में 25 हो सकता है, लेकिन 25 से ऊपर आने के बाद अगर लग रहा है तो ESR का प्रोग्नोसिस टेस्ट है, उसमें यही ट्रीटमेंट लेफ्ट RF 5-6 LHM 3-6 सीडेट 2-4 टोन जल बढ़ाया सर है। एक चीज ESR में ये समझ में नहीं आया मुझे कि ESR में लेडीज के लिए तो 0 to 20 है वैल्यू, और मेल में है, मतलब लेडीज में तो 0 to 20 है, मेल में 0 to 10 है। नहीं तो नहीं ऐसा क्यों है? नहीं, 20 सब 20 लेडीज में 20 से ऊपर हो जाता है, 20 से ऊपर रहता है, आप देखिएगा। सर पर इसका रीजन क्या है सर? ठीक है, पर लो मतलब मिनिमम वैल्यू जो एक वैल्यू है वो तो डिफरेंस है ना सर, मेल और फीमेल का। ऐसा हार्मोनल, दो मेल और फीमेल में अंतर है, अच्छा हार्मोन अच्छा। का बहुत यूज है इसलिए, तो ओके हार्मोनल की वजह से होता है, आप देखिएगा। और आफ्टर 50 के बाद और भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ओके सर। प्रोग्नोसिस टेस्ट है ना, वो कई, वो तमाम पैरामीटर्स के बेसिस पे होगा। तो ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, उसको बिल्कुल रटा होना चाहिए वाला 3-6 डेट 2-4 टोन। उल्टा है जी देखिए, सर। इसलिए नॉर्मली जी सर। 2-4 टोन है। जी सर। जी सर। हाँ, जल बढ़ाया गया है ताकि सर वो ये जलना। इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है ना जनरली? यस, इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है ये। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे कि जो जो हम अपोजिट फ्लो लगाते हैं तो उसमें जीरो मतलब पॉइंट को कैसे, किस सीक्वेंस में लगाना चाहिए हमको? हाँ? ये मैं बीच में पूछ रही हूँ, सॉरी सर। हाँ, बट अपोजिट फ्लो अपन लगाते हैं तो अपोजिट फ्लो में 0 से 9 लगाना चाहिए, 9 से 0 लगाना चाहिए? 0 से 9 लगेगा ना उसमें तो दीदी? जीरो तो हमेशा जीरो की तरफ जाएंगे ना, जीरो से शुरू करेंगे तो जीरो उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हाँ सर, तो 0 से शुरू होगा ना सर वो? ऊपर तो देखिए यहाँ तो ये तो नॉर्मल है। अगर मान लीजिए अपोजिट फ्लो लिखा होता तो हम लोग क्या करते, ये हाँ जीरो सर। यहाँ कर देते, जीरो से फिर उतरते यहाँ पर। ओके सर, बस राइट सर, यही पूछना था। ठीक, ओके। तो ये चलिए आगे। ये देखिए अवरुद्ध, ये और तीसरा वाला जॉन्डिस हो गए, बोथ IF P ज्वाइंट। तो इसमें P ज्वाइंट में इसलिए दे दिया कि दोनों को कंट्रोल करना होगा ना। P ज्वाइंट, P ज्वाइंट में क्या है, बोथ IF में P ज्वाइंट में क्या रस रक्त होगा, यस सर। है ना। तो रस रक्त हाँ भी हो सर। गया, और P कंट्रोलर भी है। दोनों आप सब दृष्टिकोण, P कंट्रोलर भी होता है, दोनों के बीच में बैलेंसिंग बिल्कुल सर, करने के लिए वात और वही कफ का कंट्रोल भी हो जाता है। है। आप अब आप उससे याद करिए, प्रोफेसर पार्कजेवू, न्यूट्रो, न्यूट्रो को बताया गया था मोस्ट पावरफुल, दोनों को बैलेंसिंग कर रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया है। फिर सेकंड दे दिया गया लेफ्ट RF वही ESR। फिर क्या दे दिया गया, राइट IF 9th स्पायरल और लेफ्ट IF 0 स्पायरल। ये किसका ट्रीटमेंट है?
9th स्पाइरल। सर ये तो अवरुद्ध, सर ये हाई उसका, सर ये तो हीमोग्लोबिन का है ना सर ये तो। यस, दोनों जोड़ा और हीमोग्लोबिन सर। बढ़ा दिया, 3-4 बढ़ा दिया, रक्त बढ़ा दिया। ठीक, वेरी गुड। चलिए ऐसे ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है सब। नीतू जैन चली गई। सर चलिए, हूँ मैं यहाँ पर। नहीं तो क्या समझ में आया? जी सर, जी सर। दो जहां जोड़ने को हो तहां समझ जाया करिए, थोड़ा सा जोड़ने का कुछ मामला है रख इसका। तो ये एक जो पढ़ाना चाहते हैं, जो जल्दी जल्दी करके एक पॉइंट पे आना चाहते हैं, ये सब तो पढ़िए, पॉइंट केवल पॉइंट समझिए केवल। लीवर सिरोसिस में लेफ्ट आईएफ ऑल आर रिलेशन, देखिए अधिक इंटेंसिव है, इसलिए इन्होंने लेफ्ट आईएफ ऑल आर रिलेशन कर दिया। ठीक है, HB2 पेज नंबर 106, HB2 पेज नंबर 106, लीवर नहीं, ये नहीं, अच्छा ये नहीं, सॉरी, लीवर का तो उसमें है, लीवर HB2 आएगा, लीवर HB2 आ गया इसमें, हार्ट के बाद लीवर, लीवर आए पेज नंबर 113, HB2 पेज नंबर 113 पे है, वो आगे जो कहीं होगा। लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम, कोई सरल है, इन्फेक्शन। राइट RFP ज्वाइंट, राइट RF क्या हुआ, राइट RF में क्या हुआ? राइट RF में बोन, बोन हुआ ना? जी सर, बोन हो गया है ना? तो ये सर बोन है सर। तो बोन में, बोन पे बोन का कैल्शियम हो जाएगा सर, है, कैल्शियम। हाँ, बोन का ट्रीटमेंट दे दिया इन्होंने कि बोन में, मतलब बोन में बोन मैरो होती है, इसलिए उसका लिवर सिरोसिस में दे दिया होगा। फिर वही आ गया, लेफ्ट RF 5-6 LHM ESR। फिर राइट थंब 1/4 2-3 RLVM, ये क्यों दे दिया गया? ये उसमें एक कहीं लिखा हुआ है, देखिए ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि क्या होता है इसमें, मलाशय की शिराएं फटने से मल में रक्त आने लगता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब उसके वो है। तो यही राइट थंब माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट थंब माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर? पेज नंबर 106, और इसमें 1-4-2-3, तो एक में दिया हुआ एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, 2 में इंटरनल इंस्फिंक्टर, 3 में एनल कैनाल आर्टरी, और 4 में एनल कैनाल वेन। ठीक है, मल में रक्त आने लगता है, इसलिए इन्होंने 1-4-2-3 RLVM ट्रीटमेंट दे दिया है। समझ में आ गया? बोलिए यस सर। नीतू, हो गया ना? जी सर। ये इसमें दे दिया गया, ये वाली, ये जो, चूंकि इसको जब पढ़ेंगे तब सुने कि मल ये वाला लिखा हुआ है, तो ये उन्होंने जो काज दिया, इस वजह से इन्होंने इस ट्रीटमेंट को ऐड कर दिया। फिर जी सर। राइट SF तो हमारा वही है, क्या है, LI। यस सर। तो LI का ट्रीटमेंट उसमें, LI का दिया, देखिए LI है, तो हाँ, LI में 1-4-2-3, इसमें वही हुआ। एक में है एसेंडिंग कोलोन, 4 में है स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन, 2 में है हिपैटिक फ्लेक्शन, और 3 में ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, तो ये जो कोलोन का ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दिया उन्होंने, वही ऐसे हम लोग समझ, बोथ SF के फैलेंक्स, तो वही वो उसमें वो दे दिया है, ये वाला स्टार मैग्नेट वाला, तो उसको वहीं पर। फिर RMM 7-8 अपोजिट फ्लो, अनिता मैडम अगर बता सके। सर इम्यून सिस्टम का हो गया ना सर, RRM में पता नहीं सर। हाँ, वो ये भी इम्यून सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये तो सर LRM में है वो नहीं इम्यून, तो सर तो LMM नहीं, में है। सर LMM में है। सिरोसिस
सिरोसिस वही तो होती है जिसमें कि फाइब्रस खूब हो जाता है, तो वो वही वाला देखो। यहाँ 7-8 में क्या होगा, 8 में क्या है RMM, अभी हम लोग पढ़ा था। 8 में क्या है सर 8 LMM देखा था सर अपन ने, तो लीवर फाइब्रॉइड सर। फाइब्रॉइड, भाई अभी तो पढ़ा था, यही तो इसी की चर्चा हुई थी। और 7 में क्या होगा, 7 में होगी स्किन होगी, देखा है, देखो 7 में स्किन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर स्किन ही है 7 में। स्किन है ना, जी सर। तो 7-8 वही कर दिया। फाइबर से, नोट करिए, फाइबर से बना हुआ स्किन, स्किन से बनेगा फैट। वहां पर कंसेप्ट उसमें नहीं था, लेकिन ये कंसेप्ट अभी आया YNM में कि फाइबर से स्किन, तो फाइबर और स्किन दोनों का ट्रीटमेंट दे दिया। क्लियर है मैम? ठीक है, जी सर, जी सर। वही ये दृष्टि है, वो वहां पर वो नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पर ये है, ये दृष्टि है इसमें। स्किन तो सर वायु में है सर, और टिश्यू देख के तो फिंगर नंबर 1 पे स्किन। सेमेस्टर थर्ड आगे सेमेस्टर गिवन थोड़े थोड़े से और चेंज और प्लस होते जाएंगे सरिता मैम। सरिता मैम, जी सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, ओके सर। चिंता मत करिए, वो बता रहे हैं क्योंकि चैप्टर तो पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 का। ठीक, लेफ्ट RF 4th and 5th स्पाइरल। लेफ्ट RF में क्या होगा, अब ये देखो, ये देखिए, अब आपको दृष्टिकोण अभी जो पढ़ाया गया था चरक 2 नर्वस सिस्टम सर। है, नहीं Nervous लेफ्ट आर नहीं, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट RF में स्प्लीन हो वहां पर चरक 2 में। स्प्लीन का कहीं लिखा है ना इसमें कि क्या हो जाता है स्प्लीन, आंत, किडनी, स्प्लीन तो पैंक्रियास। हैं? सर स्प्लीन तो इसी में आती है ना सर, राइट रिंग फिंगर में ही। स्प्लीन स्टमक इसी में आते हैं सर। सर ये उसके हिसाब से हो सकती है, CMN EM के अकॉर्डिंग। लेफ्ट RF है ये। स्प्लीन नहीं ऐसा एनर्जी, एनर्जी में कौन सी एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है, तो 6 जी नंबर की एनर्जी कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है स्प्लीन का आकार सामान्य हो सकता है किंतु धीरे धीरे बढ़ता जलोदर मिलेगा, यानी स्प्लीन फंक्शन नहीं कर रही है। स्प्लीन का अगर स्प्लीन का स्टमक वो जाइए बॉडी के उसमें, तो कहां पर आएगी वो, किस वर्टिकल मेरिडियन में आएगी, 0 1 0 राइट में 1 4 बाएं में 2 3 6 बगल में आ जाएगी ना, किनारे की तरफ नहीं आएगी। जी सर, जी सर। अच्छा, उसमें चरक दो में हम लोग देखें राइट लेफ्ट SF, 5वें 6वें की काम, 6वें में क्या 6वां चाहिए ना हम लोगों को, 6वां रिजल्ट 6 सर थोड़ा अब 4 राइट में, तो सर 4 पे आ जाएगी ना सर स्प्लीन, तो उस हिसाब से देखी जाए तो वर्टिकल DM के अकॉर्डिंग तो सर, लेफ्ट में आएगी ना, लेफ्ट में सॉरी हाँ सर लेफ्ट में, राइट सर। स्प्लीन है तो 6 वर्टिकल मेरिडियन में स्प्लीन आएगी। ये है चरक 2। ये अब चूंकि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, ये अब प्रोटोकॉल पे हम लोग कर रहे हैं, तो जो जितना भी समझ में आ रहा है सब ज्ञान है, जो यूज करते जा रहे हैं सबका। आगे कभी भी एनर्जी को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। जो मुझे लग रहा है 4th and 5th स्पाइरल में दे दिया, अब 4th and 5th वो दे दिया, उसकी वजह से 4-5 पे कर रहे हैं, तो 4-5 पे कर रहे हैं, तो वही एनर्जी और वही स्पाइरल है। देखिए सब उसमें भी वही दिया हुआ है सब। फिर आगे पित्ताशय की पथरी,
आगे पढ़ाना, जो एक चीज पढ़ाना चाहते हैं वो ये देखिए, इसमें वही है। बोथ IF वी ज्वाइंट 4 5 8 3 6 टोन, बोथ IF फिफ्थ स्पाइरल और 3 है तो फोर्थ फिफ्थ स्पाइरल होगी 4 5 8 वही। लेफ्ट RF 5 6 LHM 3 6 8 2 4 टोन ESR GB करस्पॉन्ड में येलो। क्लियर? या तो कोई दिक्कत नहीं थी? यस सर। कैंसर में लेफ्ट IF ऑल LVM, लेफ्ट IF ऑल LVM, कार्सिनोमा गॉलब्लैडर लेफ्ट IF लिया और ठीक है, ऑल LVM ले लिया 4 5 8 बोथ SF ऑल LVM, क्योंकि बोथ SF दिया उसके लिए उसमें इन्फेक्शन के लिए, बोथ थम ऑल LVM इन्फेक्शन के लिए, बोथ IF ऑल बोथ राइट IF ऑल LVM वो भी इन्फेक्शन के लिए। राइट IF में क्या हुआ, किडनी NCH 5 टो 4 5 8 6 टोन NCH 5 टो, ये आपको कार्सिनोमा में कहाँ पर आया है? NCH 5 टो में यकृत के आकार, पेट का कड़ा पड़ना, दांत बेचना, उल्टी होना, ये NCH 5 टो आपको आगे इसका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे आगे दिखाया हुआ कहीं। और लेफ्ट RF फिर वही 4 5 5 स्पाइरल ये दे दिया। तो यहाँ पे नहीं, ये इसका कंसेप्ट और टो वाला अभी मालूम पड़ेगा। ये सब आगे आपको फिर देखिए, ये जो पित्तनली कैंसर वाला जो है 44 नंबर पे, 44 नंबर पे ये देखिए, इसका HB2 118 और 112 दो नोट कर दीजिए। पेज नंबर HB2 का 112 118 दोनों पर, दोनों का ट्रीटमेंट है इसमें। ठीक है, आगे चलें। जी सर। फिर पॉलीयूरिया में देखिए बहुत सरल है। पॉलीयूरिया कहाँ, ये आई पॉलीयूरिया बहुत बढ़िया है। राइट IF फोर्थ स्पाइरल जेल वाला है 4 5 8 3 टोन, ठीक है, इसी से काम बन गया। राइट IF वाई ज्वाइंट में 2, अब देखिए 2 ये वाला है जो राइट IF, ये हुआ किडनी, वी ज्वाइंट हुआ हमारा यूरिनरी ब्लैडर, है ना। राइट IF वी ज्वाइंट हो गया यूरिनरी ब्लैडर। जी सर, 2 4 किया, क्यों? फ्रीक्वेंसी घटाई, जल घटाया और 5 6 टोन कर दिया। क्लियर? जी सर। यस सर। अल्प ओलिगोरिया मैंने कम हो, सामान्य मात्रा से कम हो तो वही जल बढ़ा देंगे सर। इसमें राइट IF 0 स्पाइरल और लेफ्ट, हाँ तो 0 क्यों लिया सर, 4 क्यों नहीं लिया सर? हाँ सर हैंडबुक के अकॉर्डिंग 0 आएगा शायद यहाँ पर। हाँ? सर हैंडबुक के अकॉर्डिंग 0 आएगा, इसलिए 0 लिया होगा सर, 0 स्पाइरल। उसमें क्या दिया है, क्या है कि है? सर ये राइट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल 2 3 सीडेड 4 टोन किया है ना सर हाँ ऑलिगोरिया में। तो 2 2 3 नहीं, स्पाइरल भी तो 0 ले सकते स्पाइरल हैं इसलिए नहीं, यहाँ जल की बात नहीं है, यहाँ के मूत्र उसकी सामान्य वही हो गई। तो ओरिजिनल प्रक्रिया उन्होंने वो क्या बोलते हैं, जो जन्म, अच्छा ओके ओके, हाँ सृष्टि कम हो रही ना, ओरिजिन पे किया, ओरिजिन पे। हाँ है ना। तो सृष्टि से कर दिया 2 3 सीडेड 4 टोन, जल बढ़ाया ना। और सर अलग अलग जगह अलग अलग रीजन है सर। हाँ वही तो, यही तो इसी समझना थोड़ा बहुत। अब तो और भी ज्ञान बढ़ रहा है तो और भी याद सब पे ध्यान देना है कि हाँ ये यूज कर सकते हैं। फिर लेफ्ट RF थर्ड स्पाइरल, लेफ्ट RF भी ले सकते थे क्या है सर? फोर्थ स्पाइरल भी ले सकते हैं इसमें हम, राइट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल की जगह। फोर्थ स्पाइरल इसलिए नहीं लिया, बता रहा हूँ कि इसमें जल की बात तो कहीं नहीं है। इसमें कह रहा है कि मूत्र ही कम हो रहा है, तो कम होने के कारण ये कि बन ही नहीं रहा, या बन नहीं रहा, या कोई चीज है, या सूख जा रहा, तो वो पॉइंट नहीं। जल तो बढ़ाना है, लेकिन जल की जल के साथ साथ उसकी जो फंक्शन है उसको भी बढ़ाना है। भाई आपकी सृष्टि कुछ कम हो रही है, सृष्टि 0 माने तो सृष्टि, फंक्शन हो गया ना सर वो। हाँ सृष्टि माने फंक्शन, यही तो है। फंक्शन हो गया सर। जी सर ठीक है।
और लेफ्ट आरएफ थर्ड स्पाइरल क्यों लिया? काल पे लिया ना, देखिए काल है ना, जैसे ग्रीष्म ऋतु लिखा इन्होंने, लेफ्ट आरएफ क्या है? काल है ना, नर्वस सिस्टम। जी जी सर। नर्वस सिस्टम में थर्ड स्पाइरल पे ले लिया, 2-3 सीडेट, 4-2। गर्मी है, गर्मी ऋतु है ना, गर्मी कारण लिखा हुआ ना, तो वो जहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु, मतलब पढ़िए जरूर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ एक्चुअल में सर ग्रीष्म वो ऋतु, तो सीजन यहाँ के कह रहे अकॉर्डिंग लेफ्ट, भी आ गया सर। हाँ थर्ड स्पाइरल। फिर बोथ आईएफ के ज्वाइंट, वो तो ठीक है, दोनों दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया, बोथ आईएफ के ज्वाइंट, क्योंकि जो यूरिन का निर्माण के लिए ये माना जा रहा है कि केवल किडनी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ लीवर भी जिम्मेदार है, इसलिए। सर पर इसमें ये चीज समझ में नहीं आई, इसमें 2 को क्यों सीडेट किया गया? किसमें? 2 3 हीट को, अच्छा ओके सर, 5th को, हाँ 2-3 हीट, ओके ओके सर। ठीक है। आइए, अब ये बिल्कुल एनुरिया है, तो इसमें फिंगर नंबर 3, 4, 7, 8 सब ले लिया। देखिए अब आपका आ गया सेरेबेलम, सेरेब्रम सब आ गया, ठीक है मैडम, 7-8 दिशा वगैरह सब आ गई, जी जी सर। दिशा मन सब आ गया, फिंगर नंबर 3, 4 भी आ गई, यहाँ भी आ गई, वही तो यहाँ पर जो कि ये बिल्कुल हो ही नहीं रहा, बहुत कम हो गया, तो अब ब्रेन का फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। रिटेंशन में तो आप पढ़ लीजिए, अभी और सब कोई उतना कठिन नहीं होगा। इनकॉन्टिनेंस भी, फोर्थ स्पाइरल 2, 4, 7, 5, 6, लेफ्ट में 2, 4, 7, दोनों उसी पे बेस्ड हैं। लीवर किडनी सब आ गया। फिर अब आपका जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे खत्म हो गया, किडनी वाला हो गया। किडनी में देखिए 5-6 वाला हर जगह यूज हो रहा है, आप जान देखिए, पथरी में हो, किसी में हो, कोशिश वैसी की जा रही है कि उसको बढ़ा, आपको आगे वाले में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट सर। अब केवल एक चीज है कि जो इसमें कुछ जो है, मुझे जो पेज नंबर आप लोग 70 कहीं देखिएगा, 70 के आसपास जो स्ट्रक्चर है किडनी का, तो वो पेज नंबर, किडनी आई है किसी, किडनी का दिया हुआ है पेज नंबर 100, किडनी आई है पेज नंबर 115 में, ठीक है। जो इसमें जो दिए हुए हैं 3-4 आपके जो स्टोन के वो दिए गए हैं, वो प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है, समझे ना। ये आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको उसमें जब देखेंगे आप, तो दाएं यूरेटर में देखिए, अब ये 56 नंबर हम बता रहे हैं, ये देखिए किडनी में पथरी जो ना, ये पथरी वाला जो ये जो दिए गए हैं, तो दाई किडनी में पथरी, ये सब जो पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें जो है, जैसे राइट आईएफ, राइट एमएफ, क्यों राइट एमएफ लिया गया मैडम? क्या सर? दाई ये किडनी में राइट सर, सीएमए ने एम के अकॉर्डिंग लिया होगा। हाँ ठीक, वेरी गुड। और राइट आईएफ फोर्थ स्पाइरल, वो राइट है, 4th स्पाइरल सर, किडनी का ही है सर ये भी? हाँ किडनी है, फोर्थ स्पाइरल Yes, मतलब sir. किडनी, हाँ जेल वाला, ठीक है, 4, जल 5, से हो 6, गया ना सर? हाँ ठीक है, ये वाला हो गया। अब जो आगे दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा आगे देखिएगा, यहाँ भी ठीक है, सीएमएम का कंसेप्ट है, बाई किडनी पथरी है। जहां पर यूरेटर की बात आ रही है, ये यहाँ से थोड़ा सा कहीं गलत दे दिया है, ऐसा जो आपका पेज नंबर 115 में है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, इसलिए मुझे तो टाइपिंग मिस्टेक जहां तक लग रही है, क्योंकि इसमें लिख राइट एमएफ, राइट एमएफ माने क्या हुआ? दाई किडनी, दाई किडनी या दाई किडनी मानेंगे, या तो किडनी मानेंगे या आप मानेंगे यूबी। तो जब किडनी मानेंगे तो 9th में रीनल वेन है, जबकि 7 में यूरेटर है,
तो यूरेटर की बात करेंगे तो यूरेटर 7 में आएगा, 7 हॉरिजॉन्टल में। तो लेफ्ट एमएफ हो जाएगा सर फिर। क्यों? सर तो 9 7 में आ रहा है ना सर वो। हाँ वो 7 हो जाएगा, सेवेंथ तो हॉरिजॉन्टल 7 तो मेरिडियन। लेफ्ट एमएफ हो जाएगी ना सर 7 तो। नहीं मैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। पहला तो वही है, राइट एमएफ वही रहेगा, राइट एमएफ ही रहेगी लेकिन 7th हो जाएगी। 7 7 क्योंकि 7 हॉरिजॉन्टल, नंबर ओके 7 पर है ना यूरेटर। तो यूरेटर में हो तो यूरेटर में 7 होना चाहिए। तो ये सब में दो दो नंबर गलत है शायद। बाएं यूरेटर में है तो फिर वो यूरेटर फिर हुआ तो वही फिर 9th क्यों आएगा, ये तो वही आएगा, है ना। फिर यहाँ 7 आएगा यूरेटर में है तो। फिर आगे चल के फिर आगे कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स में, तो माइनर कैलिक्स दिया हुआ 4 नंबर, यहाँ दिया हुआ 6 नंबर। मेजर तो कैलिक्स है 5 नंबर दिया हुआ है, जो इसमें वो है वो मतलब वर्गीकरण जो है उसके हिसाब से ये 5वां नंबर मेजर कैलिक्स, यहाँ 7 लिखा हुआ, दो का नंबर का अंतर सब में है, दिख रहा है मुझे। दाएं पेल्विस इसमें तो है। सर जनरली तो हैंडबुक देख के ही करते हैं ना सर। हाँ वही मतलब नहीं, आप कोई करता नहीं है, लेकिन ये इसको आप क्योंकि पेज नंबर बता दिया मैंने 115, उसको देख के बना लीजिएगा आप लोग, ये जी बताना जी चाहता हूं मैं। क्लियर? जी। इसको ये थोड़ा देख लीजिए कि ये कहीं सब में गड़बड़ी हो गई है, वो पूरा नॉमेनक्लेचर वहां से चेंज कर दिया गया है। अब वो देखिए आगे ईएसआर का ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, बिल्कुल आगे पेज नंबर 81 में स्पेशली लिखा हुआ है, पेज नंबर 81 में। ये आप लोग देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, कहीं कहीं बताना हो कोई पूछे तो बता सकते हैं आप लोग। ये देखिए लेफ्ट RF 56 LHM इफ ESR रेज्ड 368 2 फोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत यूज होता है, प्लीज नोट इट डाउन और रट लीजिए उसको, बिल्कुल 4 बार पढ़िए या करिए। जी जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा अभी और देखिए आ गया लो हीमोग्लोबिन, देखिए आ गया ना हीमोग्लोबिन का, मैडम ने बताया था राइट IF 9th स्पाइरल, लेफ्ट IF 0 स्पाइरल 5 सीडेड 3 फोटोन, है ना। ये बिल्कुल ज्यादा याद होना चाहिए, रटा हुआ सर है। ये बहुत बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है सर। सर अब मैंने अपनी पेशेंट को दिया था सर, सेक्शन में बहुत ये अच्छा लिखा हुआ है रिजल्ट था। सब लोगों को, सेकेंड सेमेस्टर लेफ्ट थम ऑल LVM फॉर इन्फेक्शन 4 9 सीडेड 3 0 टोन, मतलब 4 सीडेड 3 टोन 0 टोन 9 सीडेड, सेकेंड सेमेस्टर। ये 4th सेमेस्टर के लिए लेफ्ट IF 1 2 and 3 4 LHM if 1 is raised, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो इसमें लेफ्ट IF 1 2 और 3 4 LHM लगाना है, ये नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया वो है। और फिर हम लोग यहाँ पर ये वाला खत्म करके अब हम लोग आते हैं अध्याय 2 के पहले, अध्याय 2 के पहले मैं सर नया कल शुरू कर लेंगे सर। अच्छा ठीक है सर 40 हो गए सर। अच्छा हो गया, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बंद करते हैं, क्योंकि जो जो अध्याय 2 है वो आप लोग समझ में नहीं आएगा अभी, उसको थोड़ा सा एक पेज नंबर किसी में है 115 शायद, वो HB1 में, वो उसको देखिएगा आप लोग, हाँ पेज नंबर 115 ही शायद है, वो उसी से डिराइव हो रहा है। वो जब तक उसको नहीं समझाएं बताएंगे, ये वाला पेज नंबर 105 में HB1 पेज नंबर 105, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अभी तक हम लोगों ने भी सेमेस्टर 3 का ये नहीं पढ़ाया नहीं है, तो इसका जो है ये करिएगा। ये पेज नंबर
105 है HB1 का, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा नहीं आएगा, इसी को समझा देंगे तो आपका जो सेकंड चैप्टर के कम से कम 20 जो प्रोटोकॉल हैं पहले वाले, वो तुरंत आपको याद हो जाएंगे। चैप्टर 2 के तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन यही समझाना है, इसी समझाने में आधा घंटा लगेगा। ये समझ में आ गया तो आपको वो प्रोटोकॉल बहुत सरल हो जाएंगे। इसलिए इसको समझाना है अभी, जब भी समय मिलेगा। अब आप लोग बताइए कि कल जो है, अब एनीवे इसको खत्म करो, 2 मिनट के और लूंगा। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में इसको शेयर करें और अपनी विधा को इसी रूप में बढ़ाएं, ताकि हम लोगों का सपना ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये पूरा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बंद कर दे रहे हैं।